हेलो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 8 और अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 33। अल्फा हर्बल्स, ये है चैप्टर नंबर 8 में टेस्ट योर नॉलेज के डिस्ट्रिक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अल्फा हर्बल्स ए सेक्शन 8 कंपनी इज प्लानिंग टू डिक्लेयर डिविडेंड इन द एनुअल जनरल मीटिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। जो फाइनेंशियल ईयर मार्च 23 को एंड हुआ है उसमें सेक्शन 8 की कंपनी है जो कि डिक्लेयर करना चाहती है डिविडेंड। मिस्टर चोपड़ा हिज होल्डिंग 800 इक्विटी शेयर एज ऑन डेट। मिस्टर चोपड़ा के पास 800 इक्विटी शेयर्स हैं। स्टेट वेदर द एक्ट ऑफ द कंपनी इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्या जो कंपनी कर रही है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है? अब सेक्शन 8 के जो नियम है सेक्शन 8 कंपनीज के लिए वो बताना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 8 में चैरिटेबल वाली कंपनीज रजिस्टर्ड होती है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी, द कंपनी इज लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 8 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। सेक्शन 8 में वही कंपनी बनती है इसका ऑब्जेक्ट चैरिटेबल था। आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेइंग एनी डिविडेंड, उनको डिविडेंड नहीं देना होता है, प्रोहिबिटेड है, मना है टू दियर मेंबर्स, अपने मेंबर्स को। दियर प्रॉफिट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड ओनली इन प्रोमिटिंग द ऑब्जेक्ट फॉर विच दे आर फॉर्म। उनका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ जिस चैरिटेबल एक्टिविटी की वजह से फॉर्म हुई है कंपनी, उसी को प्रमोट करने में, ऐसी एक्टिविटी में वो खर्चा कर सकते हैं पैसा, प्रॉफिट को। हेंस इन द इंस्टेंट केस द proposed act of Alpha Herbals, a company licensed under section 8 of the Companies Act which is planning to declare a dividend is not according to the provision। तो ऐसे कह सकते नहीं, जो डिविडेंड के जब दे ही नहीं सकते तो आप क्यों प्लान कर रहे हो भाई? जो आप प्लानिंग कर रहे हो वो लॉ के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, XYZ Medical Instruments Limited is a manufacturing company and has proposed a dividend 10% for the year 22-23 out of the profit of current year। करंट ईयर के प्रॉफिट से 22-23 के प्रॉफिट से वो 10% डिविडेंड पे करना चाहती है YZ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कंपनी। द कंपनी हैज अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 910 करोड़। कंपनी ने 910 करोड़ रुपए अर्न किया है 22-23 में। Now the company does not intend to transfer any amount to the general reserve। कंपनी ट्रांसफर नहीं करना चाहती कोई भी अमाउंट जनरल रिजर्व में आउट ऑफ द प्रॉफिट से। इज YZ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड अलाउड टू डू सो? क्या YZ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड ऐसा कर सकती है? हमने इस पर एग्जाम्पल भी देखा था। वही तो कंपनी के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123, अ कंपनी before the declaration of the any dividend in any financial year transfer such percentage of its profit for that financial year as it may consider appropriate to the reserve to the company। डिक्लेरेशन डिविडेंड से पहले कंपनी ट्रांसफर कर सकती है अपने प्रॉफिट से रिजर्व को, जितना वो फिट समझ सकती है, जितना उनको लगता है कि रिजर्व में इतना ट्रांसफर होना चाहिए। नाउ सर सच ट्रांसफर इज नॉट मैंडेटरी, ट्रांसफर करना कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं। एंड द परसेंटेज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, और कितना परसेंट रिजर्व में ट्रांसफर करना वो भी कंपनी के ऊपर है, उसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। एज पर द गिवन फैक्ट्स YZ लिमिटेड ने क्या किया? अब YZ लिमिटेड ने क्या किया? वो पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे चिपका दिया उन्होंने इस पूरे सेकंड पैराग्राफ में कि भाई इट हैज़ प्रपोज अ डिविडेंड, 10% का प्रपोजल है, वो ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं रिजर्व में, वो सारी बातें। नाउ एज पर द प्रोविजन, ऊपर आपने प्रोविजन डिस्कस कर लिया, बीच में कंपनी क्वेश्चन के बारे में लिख दिया, अब अपना डिस्कशन दे दो, कंक्लूजन दे दो। एज पर द प्रोविजन स्टेटेड अबव, द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी एक्टिंग थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भैया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनकी मर्जी है कि अमाउंट ट्रांसफर करना है या नहीं करना है। देयरफॉर एट्स ए डिस्कशन, भाई जबकि उनकी इच्छा के ऊपर है। अगर कंपनी इफ YZ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड डिसाइडेड नॉट टू ट्रांसफर एनी प्रॉफिट टू रिजर्व, अगर कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे कोई पैसा ट्रांसफर नहीं करना है रिजर्व में बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की डिक्लेरेशन से पहले, इट इज लीगली अलाउड टू डू सो। भैया तो लीगली अलाउड है, इसमें गलत क्या है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ PQ लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड 10% डिविडेंड टू ऑल इट्स शेयर होल्डर्स। PQ लिमिटेड ने डिक्लेयर किया है और पे भी कर दिया 10% डिविडेंड सभी शेयर होल्डर्स को एक्सेप्ट मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार को छोड़ के। नाउ मिस्टर कुमार को क्यों छोड़ दिया? होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर, उनके पास 500 शेयर्स है। वो इंस्ट्रक्टेड द कंपनी, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कंपनी को कि डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना पैसा। अब वही चीज़ है कि
बैंक के रिकॉर्ड में उसका नाम मैच नहीं हुआ, तो कम बैंक ने उसका पैसा वापस कर दिया और कंपनी ने उस शेयर होल्डर को बताया नहीं कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे बैंक में गया नहीं क्योंकि वो वापस आ गया है। तो बताइए कंपनी ने कुछ गलत किया है क्या? ये तो हम पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ भाई, उसने गलत किया है, कंपनी को तो बताना पड़ेगा। कंपनी को सभी शेयर होल्डर को पैसा देना होता है और कंपनी ने बताया नहीं, तो इसने कम्युनिकेट नहीं किया कंपनी ने, तो ये गलत है। तो ऐसे केस में क्या है कि वो 2 साल की जेल है जो भी डिफ़ॉल्ट हुए हैं डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद हर दिन 1-1 हज़ार की पेनल्टी है। ये हमने क्वेश्चन पहले भी सेम पढ़ा हुआ है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि भाई कंपनी ने नॉन कंप्लाइंस तो किया है। लास्ट क्वेश्चन है, एलेक्स लिमिटेड इज फेसिंग लॉस इन बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 22-23 में कंपनी को लॉस हुआ है इन द इमीडिएट प्रेसिडिंग 3 फाइनेंशियल, लेकिन पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने डिक्लेयर किया है डिविडेंड दिया है उन्होंने 7%, 11%, 12% से। नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर 12% इंटरम डिविडेंड। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो 12% इंटरम डिविडेंड देना चाहती है, तो बताइए क्या ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकती है? अब देखो पिछले 3 साल में 11, 7, 18, 2, 20, 10, 30 डिवाइड बाई 3 मतलब 10% तक तो दे सकती है, लेकिन ये तो 12% देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है, देखो उन्होंने पूरी कैलकुलेशन भी नीचे दी है, 3rd पैराग्राफ में 10% कैसे कैलकुलेट हुआ और नीचे बता दिया 12% क्यों देना चाहते। तो अब बताइए, एज पर सेक्शन 123 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ए कंपनी में डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है किसी फाइनेंशियल ईयर में अपने सरप्लस से या फिर प्रॉफिट एंड लॉस से, और या फिर पिछले सालों में कमाया हुआ है उससे भी कर सकती है। ठीक है ना, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ कंपनी हैज इनकर्ड लॉस। अब इस केस में क्या, कंपनी को लॉस हो गया करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो इमीडिएटली तो जो पहले के जो सालों में जो कंपनी ने कमाया है ना, एवरेज डिविडेंड जो भी दिया है पिछले 3 सालों में, कंपनी उसका एवरेज दे सकती है ना अकॉर्डिंग टू दी गिवन फैक्ट। अब उन्होंने इस फैक्ट के बारे में बता दिया कि पिछले 3 सालों में 7%, 11%, 12% से उन्होंने दिया है, तो उसको डिवाइड कर दो 3 से तो फिर आ जाएगा 10%। तो 10% तो कंपनी पे कर सकती है इंटरिम डिविडेंड। नाउ देयरफॉर the act of the board of director as to declare of interim dividend at the rate of 12% during the 2022-23 is not valid। भाई 12% तो दे ही नहीं सकते, तो वैलिड ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर रिकॉल करने में हेल्प भी होगी, क्वेश्चन आंसर कैसे फ्रेम किए जाते हैं वो समझ में आया होगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे जवाब देना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी वो भी समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने ऐसे दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं जो कि क्विक रिविजन चाहते हैं और एंड ऑल। ठीक है ना, तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।